8. रात के 2 बज रहे होंगे जब अतर ने एक तरफ स्वीटी को तरी बिछाकर सोते हुए देखा, वहीं दूसरी तरफ एक डरावना आदमी उसके आगे चाकू लिए खड़ा था। चाकू बस गर्दन पर टच होने ही वाला था कि अतर चीखा, अरे यार, कौन है? आवाज नहीं, वरना ऐसा गला काटेंगे ना, डॉक्टर तो छोड़, दर्जी भी ना सिल पाएगा। अथर्व की किक्की बन गई। एक तो वो बेचारा नींद में था, दूसरा हॉस्पिटल में, और तीसरा उसके सामने इतना बड़ा चाकू। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर कोई उसे मारने क्यों आया है। जो बोला वो समझ आया तो मुंडी हिला। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया। गुंडे भैया ने चाकू हटा लिया। अब ये बता कि जब तेरा कार से टक्कर हुआ था तो तुझे अस्पताल कौन लेकर आया? आपको कैसे पता कि मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था? बसड़ी के, तुम हम पे डाउट कर रहे हो? चाकू का हटा लिए, तुम्हारा जबान फड़फड़ाने लगा। गूदे में डाल लो एक बात कि सवाल हम करेंगे, जवाब तुम दोगे, बूझे? चलो बताओ, कौन लाया तुमको यहाँ? वही जिसने एक्सीडेंट किया। चाकू वाले ने चाकू फिर गर्दन के पास लगा दिया। सच बोल रहा है ना तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर आया हो तुझे समझाने कि क्या बोलना है क्या नहीं? ना, नहीं, मुझे तो बस इतना ही याद है कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने मुझे उसी गाड़ी में रख दिया। हाँ, ठीक है। ये लड़की कौन है? वो मेरी बेटी की मामा है। अरे यार सॉरी, मेरे मामा की बेटी है। ठीक है, हमें क्या मतलब? हम आए इसके बारे में किसी से बोलना नहीं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि बोले तो हम फिर आ जाएंगे। वो आदमी जाने लगा। आप कौन है? गुंडा भैया जाते जाते रुका, फिर स्टाइल से घूमा और धीरे से बोला, बेटा, हम वो हैं जिसे बिहार से लेके महाराष्ट्र तक का पुलिस खोज रहा है। हम वो हैं जिसके सर पे 4 मर्डर का इल्जाम है। हम वो हैं जिसको पकड़वाने के लिए सरकार 5 लाख का इनाम देने को राजी है। और जानना चाहते हो हमारे बारे में? नहीं। शाबाश, हमें जो जितना कम जानता है उसका जिंदा रहने का चांस उतना ही बढ़ जाता है, बुझे? अथर ने बस सर हिला दिया। वो आदमी मुड़ा और बाहर निकल गया। अथर पूरी रात चिंता में करवटें बदलता रहा। वो जब भी सोने की कोशिश करता, उसकी नींद घबराहट से खुल जाती। जाने कितनी बार उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसको चाकू मारने वाला है। इधर रात को 11 बजे मैं सुहानी के घर के नीचे खड़ा था। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उसकी विंडो के ठीक सामने नीम के पेड़ की ब्रांच थी। वो पगली सोचती थी कि मैं कोई विद्युत चंबाल हूं जो पेड़ पर चढ़ूंगा, फिर उसकी ब्रांच पर बैलेंस बनाऊंगा और फिर कुलाटी मारकर उसकी छोटी सी विंडो में घुस जाऊंगा। अजीब घंटा, जब ऊपर वाले ने इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिमाग दिया है तो हाथ पैर चलाने की क्या जरूरत है। मैंने डायरेक्ट सीढ़ी उसकी विंडो पर लगाई और धीरे धीरे चढ़ने लगा। सुहानी ने बाहर झांका और फिर हंसने लगी। मैं ऑलमोस्ट विंडो तक पहुंच गया था, पर इसके अंदर कैसे घुसना है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। यार सुहानी, हाथ देना, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। मैं क्यों दूं? खुदा, तूने ही तो कहा था कि साथ पढ़ने का मन है, अब थोड़ा एफर्ट मार। देख सुई, मैं बता रहा हूं मैं गिर जाऊंगा। ऐसा मत कर यार, थोड़ा सपोर्ट तो दे। सपोर्ट के बच्चे, तुझे पेड़ पर चढ़ के आने को बोला था। कितना मस्त लगता, तू डायरेक्ट लैडर से आया। अब भी तुझे सपोर्ट चाहिए? मुझे जाने के फील हुआ कि मेरे छोटे से मोटे पेट का मजाक उड़ा रही है। मैं इरिटेट हो गया। ओके फाइन, मैं जा रहा हूं, बाय। अरे रुक, पागल है क्या? यहाँ तक पहुँच के हार मान रहा है? ले हाथ पकड़। सुहानी ने मुझे अपना हाथ दिया। मैंने हाथ को रस्सी समझ के खींचने की कोशिश की तो बेचारी सुहानी ही खिड़की से आधी बाहर लटकने लगी। पागल है क्या? तो मुझे नीचे क्यों खींच रहा है? खुद ऊपर आना। मैंने फिर ट्राई मारा, पैरों का सपोर्ट लिया और
मैं सुहानी के ऊपर गिरता हुआ उसके फ्लोर पर जा लुढ़का। ओ गॉड, हाँ, थैंक यू। अरे मेरे ऊपर से हट, सांस नहीं आ रही। ओह, सुहानी बेचारी पिचक रही थी। मैं तुरंत हटा और विंडो से नीचे झांका। ओह शिट, बैल की पूंछ। शिट यार, सीढ़ी तो नीचे ही गिर गई। हाँ बट तू तो ऊपर आ गया ना। अरे पगली, वापस भी तो जाना पड़ेगा, फिर किसी ने सड़क पे सीढ़ी देख ली तो तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। सुहानी ने भी नीचे गली में झांका। सीढ़ी मेरी लात खा के ऐसे गिरी थी जैसे कोई शराबी सड़क पर फैल गया हो। पर अच्छी बात यह थी कि सीढ़ी इस विंडो से थोड़ी दूर गिरी थी। टेंशन मत ले, सुबह 5 बजे तक घर में सब सो रहे होंगे, तब तू जाएगा ना, कोई नहीं देखेगा, ठीक है? ठीक है। मैंने हाँ तो बोल दिया था, पर अंदर से मेरी थक थक हो रही थी। मेरे अंदर का सारा एक्साइटमेंट एक सीढ़ी की वजह से साइड में दब गया। अगले ही मिनट सुहानी बुक्स खोलकर बैठ गई। हम सीरियसली सिर्फ पढ़ाई करने वाले हैं? हाँ तो तू क्या सोच कर आया था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और एक बुक उठा ली। पढ़ना वाकई जरूरी था। आफ्टर ऑल एग्जाम्स आ रहे थे और मेरे पापा तो इतने मेहरबान भी नहीं है कि मुझे किसी मामा की फैक्ट्री में भेज दें। वो मेरा कोर्ट लॉयर जजमेंट यहीं कर देते। इस उम्र में पूरे मोहल्ले के सामने पिटता मैं अच्छा थोड़ी लगता। ये देख, ये क्वेश्चन समझा मुझे। मैं उसको क्वेश्चन समझाने लगा, फिर खुद ही लिखने लगा, फिर पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मैं उठा, घड़ी देखी तो 1 बज रहा था। सुहानी रूम में नहीं थी। सुहानी जब रूम में वापस आई तो उसके हाथ में 2 कप कॉफी थी। ये ले, तुझे आदत नहीं है ना रात में पढ़ने की? नहीं यार। फिर क्यों बोला साथ पढ़ने के लिए? टू बी ऑनेस्ट, तेरे साथ रहने के लिए, तुझसे बात करने के लिए। मैंने ये डायलॉग दिल की गहराइयों से उसे इम्प्रेस करने के लिए बोला था, पर उसने जवाब दिया, मेरे साथ रहने के लिए? मेरे से बात करने के लिए? मेरे साथ सोने के लिए भी आया होगा? मैं छेप गया। नहीं यार, तू कैसी बात कर रही है? मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? हे भगवान, सुहानी ऐसे मेरे मजे ले रही थी जैसे मैं अथर्व की लेता हूँ। मैं कुछ बोला ही नहीं, बस कॉफी का सिप लिया और पढ़ने लगा। सुहानी मेरे पास आई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और अपने गाल पर रख लिया। मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसका फेस कितना नर्म और मुलायम सा था। मैंने दूसरा हाथ भी उसके गाल पर रख लिया और उसका चेहरा कस के पकड़ लिया। उसने आंखें बंद कर ली। मेरी जिंदगी की पहली किस मेरा इंतजार कर रही थी। मैं आगे बढ़ा ही था कि हम दोनों को चौकीदार की आवाज आई। कुत्ते की लात, ये कहां से आ गया? कुत्ते की लात इसमें क्या करेगी? और चौकीदार तो रोज आता है यार, उसकी ड्यूटी है। तू क्या चोर है जो डर रहा है? सुहानी से बहस करने के बजाय मैंने चुपके से खिड़की के बाहर झांका। चौकीदार ने शराबियों की तरह पीच गली पर फैली सीढ़ी को साइड में तरीके से रख दिया। मेरी जान में जान आ गई। चौकीदार डंडा पीटता सीटी बजाता चला गया। थैंक गॉड वो चला गया। फॉर गॉड सेक, अब तो पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ना तो सो जा, मुझे पढ़ने दे। अरे पर हम तो मतलब मैं तो क्या मैं तो हम तो? प्लीज स्टडी, मुझे अभी और कुछ नहीं करना है। मैं सुहानी की टोन से ही समझ गया कि मेरे अचानक से हट जाने से वो इरिटेट हो गई है। बात आगे बढ़ाने के बजाय मैं चुपचाप पढ़ने बैठ गया। रात के 2 बज रहे थे कि फिर नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामने रखी बुक मुझे हिप्नोटाइज कर रही है। ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाते हुए कह रहा हो, सो जा पार्थिव, सो जा, सो जा, तू नींद से भरा हुआ है। और मैंने बात मान ली। नींद में ही मुझे फील हुआ कि किसी ने मुझे चादर उड़ा दी है। फिर ऐसा लगा जैसे सुहानी मेरे पास आकर मुझसे चिपक कर लेट गई हो। कितना अच्छा सपना है ये। सुहानी के साथ सुहाना सपना देख रहा था मैं कि मुझे प्यास लगने लगी। नींद तो टूट ही गई थी, पर आलस आ रहा था कि कौन उठे और पानी की बोतल ढूंढे। फिर मेरा ध्यान गया कि सुहानी मेरी तरफ पीठ करे मुझसे बस 1 इंच की दूरी पर ही सो रही है। वो सोते हुए इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी लग रही थी जैसे कोई 2 साल का बच्चा हो। मुझे उस पर प्यार आने लगा। मैंने टाइम देखा, 5 बज रहे थे। 5 मिनट और सो लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। और फिर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत की। मैंने सोती सुहानी को पीछे से जकड़ लिया और उसको बाहों में भर के 5 मिनट के लिए ही सही आंखें बंद कर ली।
पार्थिव, उठ यार, छोड़ मुझे। हाँ। सुहानी के छटपटाने से मेरी नींद खुली। वो 5 मिनट 8 बजे खत्म हुए। मैंने सुहानी को बिल्ली के बच्चे की तरह दबोचा हुआ था। मैं हड़बड़ा के उठा। वो बेड से उतरी और सीधे वॉशरूम गई। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर याद आया 8 बज रहे हैं, सब तो जग गए होंगे, यानी पेड़ से नीचे उतरकर जाना ही एकलौता ऑप्शन बचा था। मैं खिड़की पर पहुंचा, नीचे झांका। पेड़ के पास कुछ स्टूल्स डालकर 3 लोग चाय पी रहे थे और सीढ़ी गायब थी।